वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बरबंडंग कोई दांडे खंडंग तेल प्रचंडंग जोतो मंडंग पान प्रमंग सुख सत बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह व्यू अच्छा है बहुत ही तगड़ा व्यू। दिल खुश हो गया, ऐसा लग रहा है हम जन्नत में आ गए हैं और आपका रास्ता दिखा रहे हैं उसको। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जयकारे लगावे निहाल हो जावे, गुरु गोबिंद सिंह जी दे मन नू पावे। सत श्री अकाल। हमारे नीचे से फिर से आ चुके हैं बादल। कभी मौसम खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। सामने से लेंगे हम शॉर्टकट। बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट है ये। पत्थर गिर रहे हैं। ये भाई और जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओ शिव पर मोए है शुभ कर मन कब हो न डरो तेरे प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। यहाँ से हमारा रह गया ट्रैक। सत श्री अकाल। यहाँ से हमारा ट्रैक रह गया सिर्फ 4 किलोमीटर, जिसमें से 2 किलोमीटर हमारा ग्लेशियर से निकलेगा रास्ता। शिवा पर मोए है शुभ कर मन कब हो न डरो। वहीं से जाना। ये भी खड़ी चढ़ाई का शॉर्टकट था बिल्कुल। बहुत मुश्किल होती है। पकड़ना है, पकड़ो पकड़ो। वो नीचे घांगरिया गोविंद धाम, वहाँ से आ रहे हैं हम सब। कितना गंदा शॉर्टकट है ये तो। सतगुरु होए दयालता सरदा पूरी
जो बोले बोले सोनिहाल। अंकल ने कर लिया घोड़ा, हमारी बस के मेंबर है ये। कह रहे हैं कि इतना ऊंचा आने के बाद भी क्या फ़ायदा अगर लेट पहुँचे तो, इसलिए मैंने सबसे ऊपर यहाँ से सिर्फ रह गए 3 किलोमीटर ऊपर ले जाएगा इनको। आंटी चप्पल में ट्रैकिंग कर रही है। नासरो मंसूर गुर गोविंद सिंह। तो शॉर्टकट के यहाँ का व्यू देखो। नासरो मंसूर गुर गोविंद सिंह। यहाँ से हमने लिया शॉर्टकट, नहीं तो वहाँ से आना था घूम के। तो पहुँच गए हैं सही सलामत, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। लास्ट यहीं तक छोड़ते हैं घोड़े, ऊपर के अलग करना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। लो अंकल जी शॉर्टकट ले लिया अंकल ने भी। हमने फिर से शॉर्टकट ले लिया है। इस शॉर्टकट ने मेरे को रुलाई दिया, पूरा नीचे से आ रहा हूँ और ग्लेशियर आ गया। अब यहाँ से 2 किलोमीटर और चढ़ना है। हम पहुँच चुके हैं ग्लेशियर पे, सारा पानी आ रहा है बर्फ़ का। ये देखो गाइस व्यू। बर्फ का पानी आ रहा है ऊपर से, पूरी बर्फ ही बर्फ। ये देखो जी पूरा अंदर चला गया, बर्फ बहुत ज़्यादा है। बाकी परेशानी तो आई नहीं इतनी, आगे जाके देखते हैं। हक रागंजूर गुरु गोविंद सिंह। बोले सोनिहाल। दसम पिता वर्गी जग अंदर काल सकदा होर काल कोई नहीं। जेड़ा पुत वारे ऐसा पिता कोई, जेड़ा पिता वारे ऐसा बाल कोई नहीं। वह प्रगटियो मर दिया गमड़ा मेरी वाह वाह गोबिंद सिंह। आपे गुर चेला गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। फुल एडवेंचर हो रहा है। वो हमने सामने जाना है। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल।
सर्कस जी में देखो। यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलेगा, दूध, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, एवरीथिंग बट कॉस्टली, मैगी भी। ठंड पूरी 100%। ग्लेशियर बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना बिल्कुल पपड़ी या बर्फ, कोई भी अगर इसके ऊपर चढ़ेगा तो बचेगा नहीं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना 65 साल के अंकल मित्र प्यारे दर्शन करने जा रहे हैं। सीढ़ियों से जाना हमें 1300 सीढ़ी, और एक प्लेन रास्ता है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए उस पर जा नहीं रहे, तो सीढ़ियों से जाएंगे और 1300 सीढ़ी पार करके दर्शन करेंगे। एक पासे पौड़ियां एक पासे ऐसे ही है। हमें सीधा ऊपर जाना है। एक रास्ता ये जा रहा है, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, और ये शॉर्टकट। कितनी सीढ़ी है? ये अप्रॉक्स 5000 डिग्री होगी। मंजिला कोई कह रहा 1300। इजी जाना, इजी यार अच्छा। मैं ये इजी लगा, ये वाला इजी ये ते क्या था? पौड़ियां के नाल मुझे साफ लगा। तो हम सीढ़ी वाला चूज कर रहे हैं, रास्ता सीढ़ी वाला। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ी है। 10 बजे तक हम पहुंच गए यहाँ पर, और आधे घंटे में गुरुद्वारा। जुमला फैज़ नूर गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक अगा गुरु गोविंद सिंह। और भी कैसे हो? बस बढ़िया। ऊपर सोया? कितनी देर लगी? यहाँ से कुछ आधे घंटे का टाइम। आधे घंटे का। और ये अरदास का क्या टाइम होता है? अरदास एक तो 9 बजे हुई है, 9 बजे से पहले। ओ ब्लॉगर आजा। 10:30 लास्ट होती है? नहीं, उसके बाद भी। अच्छा, 12:30 के बाद। और सब लंगर वंगर खा लिया? सब लंगर बढ़िया। अब कितने बजे तक पहुँच जाओगे नीचे? नीचे सीधा गोविंद घाट जाएंगे 7 बजे तक। अच्छा, 6-7 बजे के बीच। सबसे नीचे चले जाओगे? सब में। क्यों? क्योंकि रास्ते में जगह कम है ना, गोविंद धाम पे अच्छा। जगह की कमी है। घाट से और आ रहे हैं, उन्होंने अरदास रूम बुक नहीं किया? रूम ही उन्होंने अरदास में बोला है, अगर जो लड़के हैं वो जा सकते हैं तो अच्छा, चले जाओ, क्योंकि संगत बहुत आ रही है। तो वो 10,000 से ऊपर आ रही है। हैं? 10,000 से ऊपर। हाँ, वो घाट आदमी से- वाले ने बताया। हाँ, उन्होंने ऊपर से बोला है। कर तो आदमी वालों ने हमें पर्सनल रूम दिलवाया गुरुद्वारे में ही। हाँ, तो उन्होंने बोला है भी जितनी हो सके संगत भी कम ही ठहरना है, बीच में सीधा नीचे चले जाओ, अच्छा, ये बोल रहे हैं। तो लड़के तो चले ही जाएंगे, लेडीज का थोड़ा हाँ, issue नहीं, होता है। सही बात है। लड़के उन्हीं तो चले जाएंगे। चलो ठीक है, ओके, बढ़िया। बाय। तो ये कुछ 850 सीढ़ियाँ जो हम पार करनी है। मौसम खराब हो रहा है। बोले सोनिहाल। जदी मंजूर गुर
गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हमारे दोस्त वाले साथ में संगत मिल गई है। संगत जेडी है ना सारी आ जाती है, अच्छा, कुछ ऊपर आने वाली होती है, कोई नीचे आने वाली होती है, कुछ अब तो जगह नहीं होती ना, वही तो बात है। वो होती नहीं है, एडजस्टमेंट करो, वही तो देखना पड़ेगा ना। वही आ गया बस सामने ही है, बस हो रहा मेन एंट्रेंस, पहुंच गए। जिस प्रसाद सब जग सुधराया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा संगत है, मौसम पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, स्नोफॉल होने का डर है बस। सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूँ, बाकी सब नीचे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। घोड़ा चाहिए, घोड़ा। ये लंगर हॉल, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। पहली झलक। फाइनली पहुंच चुके हम। सरोवर की साइड लेके चलते हैं पहले आपको, फिर जो करते हैं। सामने पहाड़ वगैरह नहीं दिख रहे, सब बादल नीचे आ रखे हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम और हो रही है। ये जोड़ा घर गुरुद्वारे के सामने है। तो गाइस हम एक चीज़ बताना भूल गए, तो हम पहुँचे 11 बजे। तो चले थे हम 7 बजे, तो हम पहुँच गए 11 बजे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, सरोवर के सामने से। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बर्फ़ वाला। अभी हम भी स्नान करेंगे। उस साइड है लोकपाल मंदिर, वो बाद में ले जाएंगे आपको। अब चलते हैं, रश वगैरह होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 11:22 एंट्रेंस के साइड में ही वॉशरूम बना हुआ है, पीछे उतर के
रश होंगे, फिर चलते हैं गुरुद्वारे। वाहिगुरू। दर्शन कर लो। साहिब मेरे माँ गोविंद सिंह आपे गुरचेला, आपे गुरचेला, आपे गुरचेला, आपे गुरचेला, आपे गुरचेला। अच्छा पूर्ण होए जिनकी इच्छा, जय मन है हमारा अपना जान करो करतारा, हमरे दुष्ट से तुम जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अवर कछु मेरा संग न जाए, अवर कछु मेरा संग न जाए, तिन्हें कृपा गुणगान मांगूंगा ठाकुर, मांगूंगा ठाकुर, मांगूंगा अवर कछु मेरे संग न जाए, अवर कछु मेरे संग न जाए, बिन कृपा तेरा कर भला, तेरे करन बधाई तुझ कर, मान महता के जात आप जल, सर्व कला भरपूर जिसे जत टका, नानक दासन दास तुझिया गए बिन बता, श्लोक गुरु पाणी पिता माता तप महत, जसरा बेदाई दा खिले सरो जगत, चंगिया अपनी बातें धर्म हदूर, करनिया को अपनी के ले के दूर, जिनी नाम ध्याया गए ससरकार, नानक ते मुख उजरे कीर्ति छुटी नाल,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। नहीं हो सकती इश्मीत नहीं करा दो मेरे फोन में नहीं आ रहा। लो जी गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए हैं और हम सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही है बाहर का व्यू। स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ सामने मम्मी बुला रही है मेरे को, तो चलते हैं फिर। ठीक है जी, ये गुरुद्वारा खुले दर्शन हो गए। दिशा दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। पहला तो हाथ पा के चेक कर ले। सारा बढ़िया। बताओ आगे। डाउन अप डाउन अप डाउन। 2 3 गो चलिए। आह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। तो गाइस मैंने स्नान कर लिया है, पूरा लाल पड़ गया हूँ, मज़ा ही आ गया। तो गाइस बहुत ठंडा पानी था, कुल्फी जम गई। 20-25 डुबकी मारी मैंने तो लाल हो गया पूरा। तो गाइस हम जा रहे हैं श्री लोकपाल मंदिर लक्ष्मण। जल्दी भरते हैं अभी। यहाँ से आप जल ले वगैरह की केतली ले सकते हो। हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। स्टोरी बताना जी, स्टोरी सुना दो। आए थे वो लक्ष्मण जी जी हाँ जी, पिछला जन्म त्रेता काल की बात है। 12,000 वर्ष भगवान रामचंद्र जी का इस संसार में कल क्या किया उन्होंने? दीपू कथा सुना रहे हैं। संसार में राज्य किया है। और यहाँ पे तो ये कैलाश है, स्वयंभू है। तो क्या है? कैलाश है। यहाँ पे परमात्मा सदैव 33,88,000 ऋषि देवी देवताओं का ये क्या है? स्थान है। ये सरोवर जो है कि अमृत रसों से भरा हुआ है। जितनी जड़ी बूटियाँ जितने हिमालय में होती है सारे परिपूर्ण है। जो आपने साक्षात शीशा के रूप में सरोवर का दर्शन किया, आप सरोवर से आपकी छाया लगी, इससे कहते हैं हमारा पिछला जन्म सफल होता है। जो भी अपराध जीवात्मा में कई चीजें होता है तो तीर्थ आने से सारे हमारा सफल हो जाता है और रास्ते सारे बंद रास्ते खुलते हैं। जीवात्मा में परमात्मा शरीर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, क्योंकि हर इंसान के मन में ही परमात्मा का वास है। तो यहाँ पे कहते हैं भक्तों ये मनतों का तीर्थ है। यहाँ पे भक्त जिस भाव से आता है सदैव परमात्मा उस भक्त पे उसी प्रकार का अपना भाव बनाए रखते हैं। यही तीर्थ आने का सौभाग्य है। यहाँ कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों की जो है कि प्रायश्चित का जो है कि सफल बन जाता है। यही सौभाग्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु सदा सुख शांति कल्याण आरोग्यम सुख संपदा सदा लक्ष्मी नमो नमः। आयुवान यशवान दीर्घायु यशस्वी भवः। तो गुरु गोविंद महाराज जी का भी ये कलयुग में जो है कि दुष्ट दमन के रूप में उनका पुनर्जन्म सफल रहा है, जिससे आज सभी के लिए ये तीर्थ मनोवांछित साक्षात ये सरोवर दोनों तपस्वी, इधर से लक्ष्मण जी है उधर से गुरु गोविंद जी है। देखो कितना सौभाग्य है। और साक्षात देवभूमि है और ये हिमालय है। यहाँ पे तो बोलना अति आवश्यक तो है नहीं, कहा कि प्रभु पुराणों में जो श्रवण है
कहा कि हजारों वर्ष को अपने भक्त को परमात्मा ने से पुकार लगाए कि मेरे भक्त का, क्योंकि दर्शन मात्र से ही उनका यज्ञ सफल करना। जो आप लाखों का भंडारा कराएगा, अन्नदान कराएगा, यहाँ पे दर्शन मात्र से ही प्रभु को एक पुष्प भी चढ़ाएगा। प्रभु ये नहीं बोलता है कि मुझे ये लाओ, कहता है पत्रम पुष्पम फलम तो यह यो में भक्तम समर्पयतम प्रयच्छते नमो। बोला कि मेरा भक्त जितना अपनी आवश्यकता होती, जैसा अपना रहता है, ऐसे ही कहते हैं देवद्वार में जब जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाते, चाहे पुष्प ले जाओ, दिया बत्ती ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, ये परमात्मा इसी को लेता है, बाकी तो सारा मनुष्य ही खाता है। देखो तुम, तो ये चीजें होती है, बाकी तो ये पुनर्जन्म सफल है बाबा, इसमें तो बोलने का कोई संशय ही नहीं है। परमात्मा तो हमें हजारों वर्ष को माइनस करके एक दिन के दर्शन मात्र से, क्योंकि एक ही दिन में आप इतना ठिठुरता है, इतना आपको ठंड लगती है, मगर हमको देखो हम कितना गर्म हो रखा है हो रखा है। देख लो बाबा, ये प्रकृति का स्वरूप होता है। और हम बोलता है इसको ठंड कैसे हो रहा, हमको क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, हम पे तो पसीना आता है यहाँ, ऐसा क्यों, यही तो भक्ति है। आप भी 10 दिन यहाँ रहेगा, आप पे भी माया बन जाएगी, ये चीजें होती है। ठीक है, और एक ही दिन में परीक्षा लेता है भक्ति की, ये कितना है, कहीं को नहीं होता है, साधना बड़ी होती है। बोल गुरु गोविंद महाराज की जय, भक्तों की जय, गुरु लक्ष्मण भगवान की जय। तो हनुमान जी यहीं से संजीवनी को भी लेके गया था। ये द्रोणागिरी पर्वत इसी धरातल के पीछे है, ये बहुत हाइट में है। इतना बद्री केदार, जितना गंगोत्री यमुनोत्री सारे तीर्थ है, ये बहुत हाइट में है। कहाँ है? 16,000 फीट पे कैलाश एकदम। तो देखो यहाँ पे तो सारा जो है कि प्रभु का ये आशीर्वाद है, इसीलिए यहाँ पे आना, अपना यज्ञ सफल करना, जो भी बाधाएं हैं, जो भी मानसिक चिंतन है, परमात्मा में अपने अंतरात्मा से पुकार लगाइए। और यहाँ का जल का प्रतीक बहुत बड़ा है, जल विष्णु का प्रतीक है। क्या है? तो ये 5 तत्वों का शरीर है, 84 लाख योनियां है, उनमें से ये मनुष्य परमार्थ के लिए बनाया है। तो कितना सौभाग्य है। तो ये सारे परमात्मा के ही हाथ पे है बाबा, हम तो एक कीड़ा है, एक सेवक है, उन ऋषियों की संतान है। तो अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, और गलत करने से तो 2 दिन तो उसको अच्छा बनेगा, तीसरे दिन में उसका सारा उलट पुलट हो जाता है। तब बोलता बाबा मेरा ये बिगड़ गया, मेरा शो बिगड़, ये कर दो शो कर। अरे बाबा, स्वयं ही इंसान अपने इंद्रियों को वश में करना, अपने काम वासना को वश में करना, उसी का सौभाग्य जीवात्मा को बना रहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, शिव जी का मंदिर, जय हो जय हो। बादशाह जी हाथ बन दिया, मत्था टेक दिया। दोनों साइड है, बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे गया तो मेरे को मिल नहीं रहा, और थोड़ा डर लग रहा है कोई गुरुद्वारे वाला टोक ना दे। तो गाइस यहाँ पे लक्ष्मण जी के पंजे का निशान है, तो आपको दिखवाते हैं। बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह, बादशाह आ चुके खिचड़ी के लंगर खाने के लिए लंगर हॉल में। फटाफट यहाँ से निकलते हैं, खिचड़ी 3:40 बज रहे हैं। यहाँ पूरी धुंध हो गई, सारा खाली हो गया, बस हम निकलने की तैयारी है हमारी। वॉशरूम गए हुए हमारे लोग सारे, यहाँ पूरा धुंध हो गया। मौसम ख़राब है, तभी यहाँ रुकने नहीं देते। देख लो गाइस, मौसम ख़राब है, सिर्फ 5 7 10 ज़्यादा 50 लोग होगा तो। सतगुरु होए दयालता सरदा पूरी है। महाराज जी हाजरी दा प्रवान करनी, आपके पुत्र हाथ कुत्ते हाथ जैसा करते, महाराज सच्चे पातशाह जी फिर पर हाथ रखना दिया करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं थैली पहन के। अभी हमीरपुर साहिब से निकले हैं, हम ही रह गए थे सिर्फ, बाकी सारे लोग खड़े हो रहे। भाई हम 4 बजे यहाँ से निकल रहे हैं हेमकुंड साहिब से, बहुत हमने लेट कर दिया। अगली बार से ऐसा ना करेंगे हम, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ सब बन गए हैं जादू।
ऐसे रास्ता टूट गया, अब क्या होगा हमारा? सारा टूट गया, हम कैसे जाएंगे अब? बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, अब क्या होगा? बारिश पहले आ रही है, 8-10 बंदे हम बचे हैं, रास्ता टूट गई, इतनी बड़ी पहाड़ यहाँ से ऊपर से गिरा है, सारा टूट गए। ये देखो गाइस, हम पहुँच चुके हैं, ग्लेशियर सारा पिघल रहा है यहाँ से, देखो ऊपर तक ठंडी इतनी है, फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो नीचे आ सकते हैं। फटाफट चलो, जूते गीले हो रहे हैं। लो जी गाइस, यहाँ हो चुका है अंधेरा, हम 8-10-15-20 बंदे हैं जो रह गए हैं नीचे उतरने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, बारिश हो रही है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, थक चुके हैं, मुश्किल है चढ़ाई, पैदल यात्रा है हमारी पूरी ये है। सब लोग जादू बने हैं। कीचड़ से पैर भर गए। लो जी, पूरा अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा, अभी पैर मेरा बचते बचते बचा है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है यहाँ भी। सारी संगत रुकी हुई है, बारिश आ रही है। वाह गोबिंद सिंह ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ